मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर हमें ये सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के वचनों से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन है, तो आज मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वाणियों के विषय में सिखाऊंगा, जिनमें से सबसे पहली वाणी जो हमें मिलती है वो लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 वचन के अंदर हमें मिलता है। और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन लोगों ने प्रभु को कोड़े मारे, प्रभु के हाथों में कीले ठोके, प्रभु के पैरों में कीले ठोके और प्रभु की बदनामियां कर रहे थे, प्रभु उनको भी क्षमा किया। और आज हमें और आपको भी प्रभु क्षमा करना सिखाता है। और इसी के साथ हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की दूसरी वाणी को देखते हैं, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 43 वचन के अंदर। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, उनके साथ 2 डाकू भी चढ़ाए गए, जिनमें से एक प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा था और दूसरा प्रभु यीशु मसीह को पुकार कर कहने लगा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और हम देखते हैं कि उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, आज हमें जानना बहुत जरूरी है कि यदि हम सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करें तो प्रभु हमें अपने राज्य में खुशी खुशी से लेने के लिए तैयार है। इसी के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से कहे गए तीसरी वाणी के विषय में देखते हैं, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 वचन के अंदर। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसके चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर लेकर गया। और इसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए चौथी वाणी के विषय में देखते हैं, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 46 वचन के अंदर। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबकतनी, अर्थात हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 5वीं वाणी के विषय में देखते हैं, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 वचन के अंदर। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हुआ, कहा, मैं प्यासा हूं। और इसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 6वीं वाणी के विषय में देखते हैं, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 30 वचन के अंदर मिलता है। जब यीशु ने सिरका लिया तब कहा, अब पूरा हुआ। और इसी के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के 7वीं वाणी को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 46 वचन के अंदर। लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यह कहकर अपना प्राण त्याग दिया। मेरे प्रियो, इस लास्ट वाणी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, हम सबको जानना बहुत जरूरी है कि हमारे और आपके और समस्त मानव जाति के आत्माओं का पिता केवल और केवल हमारा और आपका परमेश्वर है। और उन्हीं आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़े। इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकें, प्रार्थना करें, उस समय अपने आत्मा को अपने सृजनहार प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंपते रहें, क्योंकि वही परमेश्वर आपके आत्माओं को बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर समय इस शब्दों को हम अपनी प्रार्थना में बोलते रहें कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्योंकि हमारे आत्माओं का पिता कोई और नहीं बल्कि हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह है।
ये रहा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वचन जो हमारे और आपके जीवन के लिए है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।